तो सबसे पहली चीज़ टाइम स्टैम्प्स मैंने डाल दिए, तो जहाँ जहाँ स्किप करना है जाके देख सकते हो। होपफुली सबका सब कुछ सही चल रहा होगा। और भैया हम यहाँ आए हैं एक ही ऐसा लेक्चर लेके विच कुड प्रूव टू बी द रामबाण, एब्सर्डिज्म का रामबाण, माइट बी द रामबाण। एक लेक्चर जिसमें सब कुछ हम एब्सर्डिज्म से रिलेटेड देने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल टिप्स रहेंगी, प्रैक्टिकल फिलॉसफी रहेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेक्चर सीरीज़। मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अगर ये इंट्रोडक्शन स्किप करना है तो टाइम स्टैम्प में जाके स्किप कर सकते हो। तो क्या करना, मैं यहाँ पे ये पहले ही बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें किसी भी कॉन्सेप्ट पे लेक्चर चाहिए, जाओ नीचे कमेंट में उस कॉन्सेप्ट के बारे में लिखो या इस फिलोसफर के बारे में लिखो। और तुम एज अ व्यूअर, कोई और आ रहा है, अगर तुम एज अ व्यूअर देख रहे हो, तुम्हें पहले ही इस वीडियो के नीचे कमेंट्स दिख जाते हैं कि तुम्हें भी वही लेक्चर चाहिए, उसने भी वही लेक्चर डाले, तो उस पर लाइक कर दो एटलीस्ट। तो जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उस पर ही मैं लेक्चर बनाऊंगा। तो इन शॉर्ट सबसे ज़्यादा लाइक्स मतलब सबसे ज़्यादा लोगों को वो कॉन्सेप्ट या वो लेक्चर चाहिए, तो मैं वो बनाऊंगा, राइट। इससे मेरे को भी पता रहेगा किस चीज़ पे बनाना है, मैं हवा में तीर ना मारूं। इससे आप लोगों को भी वो कंटेंट मिलेगा जो आप लोगों को चाहिए। ये थोड़ा अलग फॉर्मेट है, सेटअप थोड़ा चेंज हुआ है, चीज़ें इक्विपमेंट ज़रा ली गई हैं, तो पैसा आया तो भाई यूट्यूब से नहीं आया, ये याद रखना। यूट्यूब में इतना पैसा नहीं मिलता, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ना मैं कोई एकेडमिक फिलोसोफर हूँ, ना ही फिलॉसफी में मैंने कोई डिग्री ली हुई है। मैं बस शौक के लिए फ़िलॉसफी पढ़ाता हूँ। तो अगर फिलॉसफी के क्षेत्र में आपको आगे जाके जासूसी करनी है या रुचि है, तो और भी जो महारत हैं फिलॉसफी के प्रोफेसर्स वगैरह, उनकी चीज़ें पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें। यहाँ सिर्फ मज़े के लिए देखे, बस मैं मज़े में चीज़ें आर्टिकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। विद दैट बीइंग सेड, आगे बढ़ते हैं। मेरा एक चैनल है, एक और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, चैनल्स में भी है, जाके तुम देख सकते हो। वो बिजनेस रिलेटेड चैनल है, बिहाइंड द सीन्स है, मैं क्या करता हूँ, ये सब चीज़ें जो सेटअप देख रहे हो उसका रीज़न क्या है, व्हाट डू आई डू फॉर अ लिविंग, और कैसे मैं फिलॉसफी को बिजनेस के साथ मिला के अपने लिए और इस दुनिया के लिए बेहतरी क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो अपने लिए कैपिटलिज्म में अगर घुस जाओगे तो, बट यहाँ हम लोग बात करते हैं एब्सर्डिज्म के बारे में। अब एब्सर्डिज्म का कॉन्सेप्ट ऐसा है थोड़ा सा कि तुम्हें बहुत, और कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा तो पीछे उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। एब्सर्डिज्म का क्या है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एल्बर्ट कामू ने ज़्यादा फेमस किया, बट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम दिन प्रतिदिन उसके थ्रू गुजरते हैं। अगर हम यहाँ पे लें कि भाई इंट्रोडक्शन अगर हम मांगे कि एब्सर्डिज्म होता क्या है, तो सबसे पहले मैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट तुम्हें देना चाहता हूँ। और ये थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम सब गए हैं, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम इस थॉट एक्सपेरिमेंट से हट जाते हैं या इस थॉट एक्सपेरिमेंट को छोड़ देते हैं इस डर से कि हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, हमारी सोसाइटी क्या कहेगी, या हमारा धर्म पर से क्या कहेगा, जो कि एक कॉन्ग्लोमरेट होता है, एक मिक्सचर होता है सभी चीज़ों का इधर उधर से। तो एक प्री इन्फॉर्म्ड थॉट एक्सपेरिमेंट लेके चलते हैं हम लोग। प्री इन्फॉर्म्ड थॉट एक्सपेरिमेंट, 2 सवाल हैं जो हमने हमेशा बचपन में पूछे हैं। पहला है द यूनिवर्स हैड अ बिगिनिंग इन टाइम, और दूसरा है द यूनिवर्स हैड नो बिगिनिंग इन टाइम। ठीक है, एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है कि क्या यूनिवर्स का कोई बिगिनिंग था? अगर था, बिगिन जहां से शुरुआत हुई उससे पहले क्या था? उससे पहले कुछ आया था? क्वांटम रेल्म में टाइम का कोई मीनिंग नहीं होता, ये फिजिक्स कहता है, लेकिन हम इसको समझ नहीं सकते। ठीक है, पहला सवाल दिमाग फाड़ने वाला, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था वाला सवाल। दूसरा है द यूनिवर्स हैड नो बिगिनिंग इन टाइम, यूनिवर्स का कभी बिगिनिंग हुई ही नहीं। जैसे नहीं बोलते, जैसे अब्राहमिक रिलीजन्स में आते हो जब तुम, तो बोला जाता है कि गॉड इज इटर्नल, गॉड कभी पैदा नहीं हुआ, ना गॉड कभी मरेगा। गॉड का कॉन्सेप्ट, मैं हर अब्राहमिक रिलीजन की बात कर रहा हूँ, गॉड से क्रिश्चियनिटी को मत रिलेट कर देना। गॉड कभी पैदा नहीं हुआ, गॉड कभी मरेगा नहीं। इटर्नल कॉन्सेप्ट है गॉड का, परफेक्ट इटर्नल कॉन्सेप्ट, जिसमें ओमनी प्रेजेंस, ओमनी साइंस, ओमनी पोटेंट, ये सब, ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, ऑल प्योर, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो ये लेक्चर धीरे हल्के हल्के मैं लेके चलूंगा, बट आगे जाते जाते इट विल बिकम वेरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, वेरी तो नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बियर विद मी। अब यूनिवर्स हैड अ बिगिनिंग इन टाइम, ठीक है, शुरू हुआ, हमारा सवाल आएगा उससे पहले क्या था। और यूनिवर्स हैड नो बिगिनिंग इन टाइम, कि कोई बिगिनिंग इन इटर्नल कैसे हो सकता है भाई? कुछ तो आया होगा पहले।
भाई ये जो सवाल होता है, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, इस सवाल का कुछ ना कुछ तो जवाब होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। जो कॉन्सेप्ट इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को बना रहा है, जो कि क्लेम किया जाता है गॉड, यहाँ पे मेरे पर्सनल ओपिनियंस में नहीं डालूंगा, तो मेरे से मत रिलेट कर देना कि मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस इसमें डाल रहा हूं। मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव ले रहा हूं अब्सर्डिज्म का। अभी हम अब्सर्डिज्म के जूते में रख के बात कर रहे हैं। फिलॉसफी है, एब्सर्डिज्म है। अगर धर्म के पर्सपेक्टिव से आओगे, डूब जाओगे मेरे दोस्त, बर्बाद हो जाओगे। इफ यू कैन नॉट चेंज योर बायसेस, अपने बायसेस चेंज करो, जजमेंट चेंज करो, और एब्सर्डिज्म के जूते में अपने को रखो, फीता बांध लो, नोटबुक निकाल लो और देखना शुरू करते हैं। और टाइम वेस्ट मत करना, वीडियो खोला बंद कर दिया। अगर सीरियसली देखना चाहते हो तभी देखो, बेकार में मेरा एंगेजमेंट मत खराब कर देना, ठीक है। अब क्या है कि इसको हम बोलते हैं एंटीनोमी। जो पैराडॉक्स होता है, इसका कॉइन टर्म होता है एंटीनोमी, तो देख लेना। ये एंटीनोमिकल स्टेटमेंट, एंटीनोमी है कि भाई द यूनिवर्स हैड अ बिगिनिंग इन टाइम, यूनिवर्स हैड नो बिगिनिंग इन टाइम। बोलते हैं अब्राहमिक रिलीजन में गॉड है, गॉड का कॉन्सेप्ट। उससे पहले क्या था भाई? ऐसा तो हो नहीं सकता कभी आया कभी नहीं आया, है ना। पैदा हुआ, मरेगा नहीं, कुछ तो होगा। हम तो ये पूछेंगे ना भाई उससे पहले क्या था बताओ, उससे पहले क्या था बताओ। ये सवाल एक वर्ड क्रिएट करता है। जब दिमाग फटना शुरू हो जाता है ना, वहां से एब्सर्डिज्म शुरू होता है। जब तुम सोचोगे, बैठ के करो थॉट एक्सपेरिमेंट, भले ही वीडियो पॉज करके सोचो, एब्सर्डिज्म वहां से। जो अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता ना एब्सर्डिज्म क्या होता है, थ्योरेटिकली तो तुम 10 चीजें दे दोगे, लेकिन जब तक खुद से इस चीज को महसूस नहीं करोगे, नहीं समझ में नहीं आने वाला। तो इस थॉट एक्सपेरिमेंट को करो और देखो, जहां दिमाग फटना शुरू हुआ वहां एब्सर्डिज्म है, वहां इस वीडियो पे वापस आना। The irrationality and meaninglessness of the universe leads to us finding an order which in turn leads to conflict with the world. अब जब तुम क्या करोगे, जब तुम इस कॉन्सेप्ट को बैठ के समझोगे, इस कॉन्सेप्ट को बैठ के सोचोगे, तो तुम्हें एक अजीब सी रैशनल फीलिंग आएगी, यार ये क्या है। मतलब तुम समझो कि ये गोला है जिसपे इंसान है, रोडें बनी हुई है, रोड भी बनी हुई है एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करने के लिए, बस जमीन से जमीन कनेक्ट कर रही है। हम बस चल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका कोई मीनिंग एज सच नहीं है, कोई मीनिंग एज सच नहीं है। नाहिलिज्म नहीं लाएंगे, नाहिलिज्म इज एन ऑलटुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। नाहिलिज्म जब आता है, जब एब्सर्डिज्म को तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो नाहिलिज्म क्रीप इन हो जाता है, पूरी तरीके से बिलीफ सिस्टम शैटर हो जाता है। यहां तुम शैटर नहीं कर रहे हो, यहां तुम क्वेश्चन कर रहे हो बिलीफ सिस्टम को। शैटर और क्वेश्चनिंग में डिफरेंस होता है। शैटर मतलब टूट गया, तुम धर्म फॉलो करते हो, तुमने धर्म फॉलो करना छोड़ दिया, नाहिलिज्म, वॉइड क्रिएट हो गया, बिलीफ सिस्टम शैटर। एब्सर्डिज्म क्या होता है? एब्सर्डिज्म होता है तुम सवाल उठा रहे हो लेकिन वो चीज अभी भी कर रहे हो। अगर तुम मस्जिद जाते हो मस्जिद जा रहे हो, चर्च जाते हो चर्च जा रहे हो, मंदिर जाते हो मंदिर जा रहे हो, अपने गुरुद्वारे जा रहे हो तो गुरुद्वारे जा रहे हो, तो तुम क्वेश्चन कर रहे हो। एब्सर्डिटी में वियर्ड एक फीलिंग है, इरैशनैलिटी एंड मीनिंगलेसनेस है कि भाई कोई ऑर्डर ही नहीं है। भाई यूनिवर्स में तो ऑर्डर हमने दिया हुआ है ना। हम कहते हैं सुबह उठ के भाई स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है तो एक कपड़ा पहनना है, बस में जाना है, मेट्रो में जाना है, शेयर्ड ऑटो में जाना है, ऑफिस जाना है, किस तरीके से वैन में जाना है, कारपूल करना है, ये ऑर्डर है। ऑफिस में इस तरीके से परफॉर्म करना है, ये कपड़ा रहेगा, ये सब एक ऑर्डर है जो हमने दिया हुआ है। अब लेकिन अगर तुम उसमें सवाल उठाने चलोगे तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा वर्ल्ड के साथ, जो कि मोस्टली फिलोसफर्स के साथ होता था। आपने सवाल उठाया वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर कि ये तो मीनिंगलेस है। ये ब्लू डॉट वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो मैंने स्टोइसिज्म के वीडियोस में लेक्चर सीरीज में जाके देखना बनाया, जिसमें ब्लू डॉट वाला कॉन्सेप्ट है। ब्लू डॉट की अर्थ की एक फोटो ली थी, कार्ल सेगन या किसने बोला था कि दैट इज आवर अर्थ, जो वॉयाजर ने ली थी फोटो, ठीक है, कहाँ से, सैटर्न से, जुपिटर, आई डोंट नो, सैटर्न यूरेनस के पास से ली थी, जहां से भी ली थी, क्रॉस चेक कर लेना। इतना सा डॉट दिख रहा है, डॉट, वही पूरी हमारी हिस्ट्री है। उसी हिस्ट्री में विराट कोहली, उसी हिस्ट्री में माइकल जैक्सन है, उसी हिस्ट्री में माइकल जॉर्डन है, उसी हिस्ट्री में सारे माइकल शुमाकर है, सारे माइकल्स उसी में आके निकल गए। वो तुम्हारी हिस्ट्री है। वहीं नेल्सन मैंडेला है, वहीं महात्मा गांधी है, वहीं प्रॉफिट मोहम्मद है, वहीं जीसस क्राइस्ट है, वहीं सब कुछ आके निकल गया एक गोले पे। इतने बड़े यूनिवर्स में एक गोला, तो इरैशनल नहीं लग रहा? अजीब नहीं लगता सोच कि क्यों कर रहे हैं? चलते चलते रुक जाते हैं, क्यों कर रहे हैं? हर इंसान के दिमाग में आता है मैं क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं। अब यहां पे अगर इसको चेक नहीं किया गया, एब्सर्डिटी को हमने चेक नहीं किया, थोड़ा साइड कर देता हूं, हिंडर कर रहे हैं भाई। एप्पल का लोगो तो दिखाएंगे भाई,
है चीज़, दिखाएंगे तो है। चेक नहीं किया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो नाइलिज्म से हमें बचना है। कैसे बचना है इसके बारे में हम आगे और अच्छे से विस्तार से बात करते हैं। चलो, रिचार्ज क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो हमने एब्सर्डिज्म के ऊपर थोड़ी सी बात कर ली। अब हम आते हैं कि एब्सर्डिज्म के ऊपर जिस पे सबसे ज्यादा काम किया था वो किया था हमारे एल्बर्ट कामू। कामू बाबा ने सबसे ज्यादा बात करी थी। एल्बर्ट कैमस नहीं है, कामू बोला जाता है, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था। सन मेरे को याद नहीं है कितना, 57 था या कौन सा था, बट ही वन 57, लेट तो नहीं बोल दिया, चेक कर लेना यार। तो नोबेल प्राइज मिला था उनको, और उनकी जो एल्केमी, जो असली जादूगर जिस किताब ने उनको बना दिया था वो थी मिथ ऑफ सिसिफस। सिसिफस के बारे में भी बात करेंगे, वो किताब क्या कहना चाहती है और किस तरीके से रेलेवेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में। अब कैमूज एब्सर्डिज्म। कैमू कॉल्ड एक्सपीरियंस एज द एब्सर्ड विच फॉल्स अंडर एन ऑन्टोलॉजिकल कैटेगरी। अब तुम ये ध्यान देना, दी एब्सर्ड बोला जाता है यहां पे, THE, दी एब्सर्ड। सिर्फ एब्सर्ड नहीं बोल रहे, दी एब्सर्ड, क्योंकि दी एब्सर्ड को एल्बर्ट कामू ने ऑन्टोलॉजिकल कैटेगरी में डाला था। वैसे तो एल्बर्ट कामू अपने को फिलोसोफर नहीं क्लेम करते थे और सिस्टमैटिक फिलोसफी से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, बट यहां पे उन्होंने उसको एक ऑन्टोलॉजिकल कैटेगरी में डाला, या वो आगे जैसे जैसे फिलोसफी एब्सर्डिज्म की बढ़ती गई वो अपने आप पड़ गया। और ऑन्टोलॉजिकल कैटेगरी मतलब क्या होता है, जिसमें नेचर ऑफ बीइंग के बारे में बात हो रही है। मेटाफिजिक्स का एक पार्ट है जिसमें नेचर ऑफ बीइंग के बारे में बात हो रही है। तो द एब्सर्ड इज द नेचर ऑफ बीइंग। क्यों? बिकॉज इट फॉल्स अंडर एन ऑन्टोलॉजिकल कैटेगरी सिंस द एब्सर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट एज ए नेचर ऑफ बीइंग रादर एन एक्सपीरियंस। अब क्या नेचर ऑफ बीइंग और एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये मैं तुम्हें आज बता दूं। अब फिनोमेनोलॉजी के जिसको लेक्चर्स देखने हैं देख लो, जिस विच इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, बट नेचर ऑफ बीइंग इसकी वो नेचर ही है उसकी ऐसी। कुत्ता है या बिल्ली है, बिल्ली की नेचर होती है कि तुम्हें धोखा देगी वो। जैसे रिसेंटली एक बिल्ली थी यहाँ पे, जहाँ पे मेरा ऑफिस है वहाँ पे नीचे एक बिल्ली थी, बड़ा अच्छे से बिल्ली का बच्चा प्यार कर रहा है, आ रहा है, घुस रहा है, ठीक है। बिल्ली का बच्चा नया नया पैदा हुआ, उसको बिल्ली की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, बट मेरे पास आ रही है, प्यार कर रही, तो किसी ने उसको दे दिया होगा दूध रोटी, वहां पे रख दिया था। आधे घंटे बाद मैं वापस गया, मेरे ऊपर खुंखार रही थी वो बिल्ली कि दूर हट जा। तो उसका नेचर ऑफ बीइंग है डिसलॉयल्टी कोई वर्ड होता है, लॉयल्टी ना रखना। बिल्ली आर नॉट लॉयल, तो नेचर ऑफ बीइंग है। एक्सेप्शंस की यहां बात नहीं कर रहे, नेचर ऑफ बीइंग। ऐसी एब्सर्डिज्म इज अ नेचर ऑफ बीइंग, एग्जिस्ट करता है। एब्सर्डिज्म एग्जिस्ट करता है, हम उसमें एक मीनिंग देने की और ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं, जो कि हमने बोला। एब्सर्डिज्म एग्जिस्ट है, एक ब्लैंक कैनवस है, उस कैनवस को तुम एब्सर्डिज्म बोल सकते हो, उसमें तुम अपनी पेंटिंग बना सकते हो। अगर उस तुम पेंटिंग को मिटा के वापस ब्लैंक कैनवस बोलोगे तो सिर्फ ब्लैंक कैनवस है, तो लोग तुम्हें गाली देंगे जो उस पेंटिंग को खड़े होकर देख रहे थे। यही होता है दुनिया में, सोसाइटी में। तुम अगर ट्रेडिशनल डॉगमास और आइडियोलॉजीज को, सेट ऑफ आइडियाज को तुम चैलेंज करोगे या रेबिलियस बन जाओगे, रेबेल करोगे, उसके विरुद्ध आवाज उठाओगे, तो फटकार तो पड़ेगी, पीछे डंडे तो पड़ते हैं। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे बात कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ बीइंग ऑन्टोलॉजिकल कैटेगरी में आता है। एक्सपीरियंसेस कि तुम्हें कुछ अलग एक्सपीरियंस अचानक से हो गया, शराब पी हिट हो गया, या जो भी गांजे वांजे जिससे हिट होता है किया, तुम्हें एक एक्सपीरियंस हो रहा है अलग, वो एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। बहुत आवाज हो रही है भाई, क्या करें, लेक्चर तो बनाना ही है, आवाजें तो आती जाती रहती है, कंस्ट्रक्शन होता रहता है। तो एक्सपीरियंस इज समथिंग विच इज टाइमली, टाइम पीरियड्स में आता है, टाइम फ्रेम में आता है, हर किसी के लिए अलग हो सकता है, बट एब्सर्डिज्म का कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए सिमिलर है। इट्स अ नेचर ऑफ बीइंग, अलग नहीं होगा। हो सकता है भाई दारू के केस में ले ले, हो सकता है कोई जिन पी रहा है, हो सकता है कोई ब्रांडी पी रहा है, हो सकता है कोई वोडका पी रहा है, हो सकता है कोई चार बोतलें वो बियर पी गया, तो सबका अलग है, सबको अलग तरीके से हिट लगेगा। कोई साइकेडेलिक्स में ये ड्रग ले रहा है तो उसका अलग एक्सपीरियंस है, वो ड्रग ले रहा है उसका अलग एक्सपीरियंस है, किसी ने ज्यादा डोज ले लिया तो निकल ही लिया, उसका एक्सपीरियंस ही खत्म भैया। तो तुम क्या बताओगे? तो तुम्हारा तो एक्सपीरियंस हर किसी का अलग होता है ना, सबके सपनों का एक्सपीरियंस, ड्रीम्स अलग होती हैं। नेचर ऑफ बीइंग इज कांस्टेंट, एब्सर्डिज्म सबके लिए कांस्टेंट है, राइट। और इसमें यह है कि
वी ह्यूमन स्ट्रक्चर लाइफ अकॉर्डिंग टू आवर गोल्स एंड कॉल इट अ नाउ एंड देन एक्सपीरियंस। आज हो रहा है कल नहीं हो रहा, कल हो रहा है आज नहीं हो रहा, तो ये एक नाउ एंड देन एक्सपीरियंस है। कितना लंबा लेक्चर बन गया भाई, देख लें हम, 16 मिनट का, ठीक है। तो एक नाउ एंड देन एक्सपीरियंस है, आज हो रहा है कल नहीं हो रहा, कल हो रहा है आज नहीं होगा, तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। बट ऑन्टोलॉजी का मैंने लेक्चर बनाया, ऑन्टोलॉजी का लेक्चर, ऑन्टोलॉजी बोल रहा था, ऑन्टोलॉजी का लेक्चर जाके देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है डिफरेंस। अब क्या हुआ, आगे बढ़ते बढ़ते कामू ने एब्सर्ड लाइफ, अब क्या है, तुमने एब्सर्डिटी समझी, तुमने उसको समझने की कोशिश करी, अब तुम एक एब्सर्ड लाइफ जी रहे हो, क्योंकि तुमने एक बार क्वेश्चन उठा लिया, तुम एक एब्सर्डिटी के रेल्म में आ गए हो। अब यहां पे क्या है, 3 तरीके से एब्सर्ड लाइफ को इन्होंने डिस्क्राइब किया। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एब्सर्ड लाइफ की, कि तुम रोज सवाल उठा रहे हो, ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है। उसको इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 1 वाज रिवॉल्ट, फ्रीडम एंड पैशन। इन 3 चीजों में इन्होंने उसको डिवाइड किया। भाई रिवॉल्ट मतलब कि तुमने एब्सर्डिटी के बारे में सुना और अब तुम उसके विरुद्ध रिवॉल्ट उठा रहे हो, कि भाई एब्सर्डिज्म, ये ऑर्डर हमने दिया हुआ है, ये मीनिंग हमने दिया हुआ है, एवरीथिंग इज एब्सर्ड, इट इज दी एब्सर्ड, वेरी एब्सर्ड, अजीब है सब कुछ, ये रिवॉल्ट। फ्रीडम, जब ये जान लेता है इंसान तो उसको एक स्वतंत्रता फील होती है, हाँ मेरे ऊपर बोझ नहीं है, मेरे ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ है, अकेले आए अकेले जाएंगे। फ्रीडम। और पैशन टुवर्ड्स मे बी योर गोल्स, पैशन टुवर्ड्स योर एब्सर्ड लाइफ, कुछ भी हो सकता है। तुमने उस मीनिंग में एक पैशन दे दिया, तुमने उस एब्सर्डिटी के क्यूरियसनेस में, उसमें जो तुम्हारे सवाल उठते हैं, सवालात में तुमने एक पैशन दे दिया, ये मेरा पैशन है भाई, उसको दिल से कर रहे हो, रो के नहीं कर रहे। एब्सर्डिज्म को क्वेश्चन, रिवॉल्ट और जो फ्रीडम मिल रही है, रो के नहीं कर रहे, खुशी खुशी उसको पाने की और लेने की कोशिश कर रहे हो। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हुए इन्होंने क्या कहा कि कामू डिफाइंस द एब्सर्ड एज अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन मैन्स डिजायर फॉर लॉजिक, मीनिंग एंड ऑर्डर एंड द वर्ल्ड्स / यूनिवर्सेस इनएबिलिटी टू सैटिस्फाई दिस डिजायर। ठीक है, अब इस सेंटेंस को अच्छे से समझा, वापस से बताऊंगा। कामू डिफाइंस द एब्सर्ड एज अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन मैन्स डिजायर फॉर लॉजिक, मीनिंग एंड ऑर्डर एंड द वर्ल्ड्स यूनिवर्स इनएबिलिटी टू सैटिस्फाई दिस डिजायर। ठीक है, अब हम पानी पी लें फिर आपको समझाते हैं। सिंपल सी चीज है, ऑन्टोलॉजिकल नेचर ऑफ बीइंग है एब्सर्ड। दुनिया में कोई मीनिंग या दुनिया में कोई सिस्टम आया नहीं था, दुनिया में कोई, अभी हम यहाँ पे इसकी बात नहीं करेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन तो था, अपना एवोल्यूशन आगे बढ़ना हो तो था। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम उसको एक अलग से क्या मीनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि बस वही है भाई, रिप्रोड्यूस ही करते रहते हैं, चलो बस रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। वो तो और भी लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो करते हैं सिर्फ ये काम। बट जो डिजायर है, एक बेस डिजायर है, जो किसका था यार, वो जो ट्रायंगल था, मैक्लॉफ का था, किसका था, मैं पता है चीज़ें भूल जाता हूँ तो उसके लिए माफ़ी मैं चाहता हूँ। जो वो ट्रायंगल था जिसमें आपका सबसे नीचे आता है मोटिवेशंस एंड डिज़ायर्स एंड किस तरीके से आपका वो है, कैसे कैसे आप ऊपर जाके एनलाइटनमेंट हासिल करते हैं, तो यू रीच एट द टॉप ऑफ द ट्रायंगल। मैक्लॉफ जो भी था, प्लीज़ चेक कर लेना, मेरी ये गलती है, माफ़ी चाहता हूँ। तो जो भी है, तो वो जो हायरार्की ट्रायंगल है उसमें क्या है कि बेस पे वो है, लेकिन इंसान उससे सेटिस्फाइड नहीं है, इंसान की डिजायर बढ़ती रहती है, जिसको आर्थर शोपेनहावर जो अपने पेसिमिस्टिक फिलोसफर थे उन्होंने उसको कहा इनसैशिएबल या इनसैचिएबल बोलते, वैसे बोलते हैं, बट कि वो बुझा नहीं सकता, ऐसी प्यासे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और ले आओ और ले आओ और ले आओ, इसमें इंसान पूरी तरीके से डूब जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई एक कन्फ्रंटेशन है दुनिया की एब्सर्डिटी और इंसान के लॉजिक और डिजायर के बीच में। दुनिया कह रही है, दुनिया वैसे कह नहीं रही, दुनिया बता रही है कि बहुत एब्सर्ड है। इंसान कह रहा है कि भाई मैं तो लॉजिक यूज करूंगा, ऑर्डर यूज करूंगा, और दोनों का टकराव
और जो टकराव होता है उससे क्रिएट होता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, एलियनेशन। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, तो टकराव क्रिएट होता है, अजीब लगना शुरू हो जाता है कि भाई एक ही तरफ इंसान बोल रहा है कि भाई ये है, ये कॉन्सेप्ट है, ये है कि एक ऑर्डर चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, और इधर तुम्हारे क्या बोला जा रहा है, इधर एब्सर्डिज्म, एब्सर्डिटी है जो कि नेचर ऑफ बीइंग है, यूनिवर्स का अपना रूप है, असली रूप है। वो कह रहा है कि नहीं भैया ये तो एब्सर्डिटी है, भाई ये तो वर्ल्ड इज एब्सर्ड, तुम अब अपना मीनिंग देना है तो मीनिंग प्रोवाइड करो। वहीं जाके कलेश होता है असली। ठीक है, अब क्या है कि a sense of anxiety starts creeping when one turns to questions about the absurd world, which in turn leads to the following. जब absurd world पे सवाल उठने शुरू होते हैं तो तुम ये समझ लो कि कुछ 2-3 तरीके से इंसान उसमें बाइफरकेट हो जाता है, कि एंग्जाइटी, एंशियस मूवमेंट क्रिएट होना शुरू होता है। जैसे सोरेन कीरकेगार्ड की बात हम करेंगे आगे, ठीक है, कार्ल यास्पर्स की बात करेंगे, तो ये सब लोग थे, इन लोगों ने इसके ऊपर बहुत विस्तार से बात करी है। अब हम लोग आते हैं उसके ऊपर। जब तुमने सवाल उठाना शुरू किया, तुमको एंग्जाइटी होनी शुरू हो गई, तुम्हारा दिमाग फटना शुरू हो गया, तो तुम 2 तरफ जाते हो। एक होता है फिजिकल सुसाइड, आत्महत्या, और दूसरा होता है फिलोसॉफिकल सुसाइड, दर्शन की आत्महत्या। अब इसको हम अच्छे से समझाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम इज दैट ऑफ सुसाइड। सबसे बड़ा सवाल, ये कामू ने कहा था कि भाई सारे प्रॉब्लमों को तुम हटाओ, सबसे बड़े मुद्दे की बात करो अभी। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वो सबसे बड़ा मुद्दा है ये है कि सुसाइड एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, एरिया ऑफ डिबेट है, फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है। और इन्होंने कहा कि पीपल कमिट सुसाइड फॉर 2 रीजन, 2 रीजन की वजह से सुसाइड करते हैं। फिजिकल, अपने को लटका लेना, अपने को जो भी तरीके से, मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करना चाहता, बट समझ जाओ। पहला होता है लैक ऑफ मीनिंग और दूसरा होता है डिफेंड अ पर्टिकुलर मीनिंग। पहला होता है लैक ऑफ मीनिंग, समझ में नहीं आ रहा अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, यार मैं पैसे नहीं चुका पा रहा हूँ, मेरे तो किराया बढ़ गया है, ये दुनिया अजीब है, धोखा हो रहा है मेरे साथ, ये है वो है, खत्म हो जाएगा सब कुछ, सुसाइड। दूसरा है डिफेंड करने के लिए किसी चीज़ को, कि भाई सुशांत सिंह राजपूत भैया का हुआ, उन्होंने सुसाइड या जो भी उनका था, मैं आगे इसमें वर्ड्स ऐड नहीं करूँगा, जो भी उनके साथ हुआ, लोग उनको देखे या देखे अपने भी, भाई भले ही उसकी ज़िंदगी के बारे में ये नहीं पता कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ से आया है, कहाँ पढ़ा है, लेकिन जी हम भी मूव्ड हैं टू डिफेंडिंग SSR, जस्टिस फॉर SSR, जो एक घोटा था हैशटैग जस्टिस फॉर SSR। तो तुमने डिफेंड करने के चक्कर में तुमने सुसाइड कर लिया, तो 2 तुम्हारी प्रॉब्लम हो गई, जो कि यहाँ पे कामू ने कहा। लेकिन यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, असल में ये आती है कि डेथ जो होती है वो ये बोल देती है कि डेथ मीन्स कि तुमने एब्सर्ड को जीतने दिया, अल्टीमेटली एब्सर्ड की जीत हो गई, और तुमने एक मीनिंग तो दे ही दिया। भाई तुम कह रहे हो ना कि कोई मीनिंग नहीं है, तुमने तो मौत लेके अपना मीनिंग दे ही दिया ना उसको, उस चीज़ को, एब्सर्डिज्म को मीनिंग तो तुमने दे दिया। और किसकी जीत हुई? एब्सर्डिज्म की जीत हुई। तो तुम तो हार गए टेक्निकली। डू यू वांट टू लूज दिस रेस? मर गए, खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो इसके ऊपर सवाल उठे कि तुम्हें डिफीट होना है क्या? नहीं, डिफीट नहीं होना है भाई, तुम्हें इसमें आगे बढ़ना है। तो ठीक है, फिजिकल सुसाइड नहीं करते। अब फिजिकल सुसाइड की पटरी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पे फिर एग्जाइटी बढ़नी शुरू हो जाती है, वहाँ पे और बुरी हालत होनी शुरू हो जाती है कि यार ये क्या हो रहा है, अब तो मेरा दिमाग और फट रहा है, अब तो मेरे और कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ, कौन सी ट्रेन पकड़ूँ, किस डेस्टिनेशन पे जाऊँ। ये एक फ्री फॉल की तरह, हमेशा मैं बोलता हूँ, नाइलिज्म, एब्सर्डिज्म, सब कॉन्सेप्ट फ्री फॉल की तरह है। जैसे तुम ऊपर से छोड़ दिए गए हो, गिर रहे हो, नीचे कभी जमीन ही नहीं आती, तुम गिर रहे हो, लूप में गिर रहे हो। लेकिन अलग तरीके के लोग, जिसके बारे में हम बात करेंगे, धार्मिक लोग हो गए या दूसरे कैपिटलिस्टिक लोग हो गए, उसमें एक मीनिंग ढूंढ लेते हैं। वो क्या है? उसको बोलते हैं फिलोसॉफिकल सुसाइड। भाई तुमने फिलोसॉफिकल सुसाइड दे दिया, एब्सर्डिज्म को तुमने हाथ नहीं मिलाया उससे, तुमने सुसाइड कर लिया। कैसे हुआ? जिसको कीरकेगार्ड ने बात करी है उसके बारे में, सोरेन कीरकेगार्ड, वन ऑफ द प्राइमरी, जो कि था लीप ऑफ फेथ। कीरकेगार्ड टॉक्स अबाउट इट, नो नीड ऑफ रैशनैलिटी, लॉजिक, रीजन, जस्ट हैव ट्रस्ट इन समथिंग। कि भाई हर चीज की रैशनैलिटी, लॉजिक नहीं चाहिए होता, हर चीज का रीजन नहीं चाहिए होता, बस लीप ऑफ फेथ, ट्रस्ट होना चाहिए। एक चीज है,
कॉन्सेप्ट है मैं तो उसके ऊपर ट्रस्ट करूंगा, बीट गॉड, बीट डिवाइन ऑर्डर, बीट स्पिरिचुअल ऑर्डर, बीट यूनिवर्सल पावर, बीट अल्टीमेट पावर, तुम उसको जो नाम देना चाहो, बट एक ट्रस्ट होना चाहिए। हर चीज़ के लिए रीज़न नहीं मांगोगे, हर चीज़ के लिए तुम लॉजिक नहीं मांगोगे, जैसे कंटिंजेंट आर्ग्यूमेंट वगैरह होते हैं गॉड के लिए कि गॉड इज बियॉन्ड मैटर, राइट, गॉड इज ऑल परफेक्ट, ये सब जो कॉन्सेप्ट होते हैं, तो तुमने एक ट्रस्ट कर लिया उस चीज़ के ऊपर, डिवाइन ऑर्डर के ऊपर, और तुमने उसको ले लिया लीप ऑफ फेथ कि भाई मेरी एंग्जाइटी है, मैं नहीं इसके साथ बर्दाश्त कर सकता, मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता यूनिवर्स को, मैं तो भाई हम तो सुसाइड, बाहर निकल गए, ख़त्म। तो वो चीज़। अब मासेस के बारे में अगर हम बात करेंगे, मासेस मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है या मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस है, वो क्या करती है, दुनिया के मासेस जो हैं, लोग, जनता, masses take the leap of faith and accepts religion led out philosophy which promises them a sense of relief or immortality। भाई क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलो हमारे सामने जो हो रहा है वो हो रहा है, मैंने अपनी नस कटेगी, खून निकलेगा, दिखेगा, मैं चांटा मारूंगा, सामने वाला रोएगा, कॉज एंड इफेक्ट। लेकिन मरने के बाद क्या कॉज एंड इफेक्ट है भाई? और क्या सही में ऐसा होता है कि मैं अगर अच्छे कर्म करूंगा तो अच्छी जगह जाऊंगा, बुरे कर्म करूंगा तो बुरी जगह जाऊंगा, और या मैं तो मर जाऊंगा? अब तुम इस मोमेंट में, अभी तक तुम सोचो, तुम्हारे दिमाग में डेथ का कॉन्सेप्ट आता है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर तुम नहीं सोचते तो ट्राई टू थिंक इट। जैसे अपने घर में किसी की डेथ भी हो जाती है तो इंसान को डेथ का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब लगने लग जाता है, यार मौत भी आती है, इट इज द ओनली थिंग विच इज इनएविटेबल एंड द ओनली फेलियर विच इज इनएविटेबल। उस फेलियर से तुम भाग नहीं सकते, उस फेलियर से तुम उभर नहीं सकते, और डेथ को तुम कभी चकमा नहीं दे सकते। सिसिफस ने दिया था, बात करेंगे आगे। तो वो क्या करते हैं कि भाई यार ये तो बड़ा अजीब है, ये तो इमॉर्टैलिटी नहीं है, मैं तो मतलब मर जाऊंगा मैं तो, अरे मर तो नहीं सकते यार, ये कैसे हो सकता है, मर जाऊंगा, अभी मैं जिंदा हूं, सोच रहा हूं मरने के बाद क्या होगा, आंखें बंद होगी, कहीं और चला जाऊंगा, क्या होगा, कुछ तो डेवलप करना होगा, अच्छा आफ्टर लाइफ, हेल हेवन का कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं यार, क्या पता हमारी इमॉर्टैलिटी को थोड़ी शांति सहानुभूति मिले, इमॉर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट। तो यही इसके बारे में भी बात हुई है कि भाई फिर तुमने क्या किया, अपना रिलीफ लेने के लिए मॉर्टैलिटी के, कि तुम मरोगे, उस एंग्जाइटी से अलॉन्ग विद एब्सर्डिज्म और एब्सर्डिटी के कॉन्सेप्ट को मिला के इस तरीके से तुम एलियनेट होते हो कि भाई तुम लीप ऑफ फेथ ले लेते हो, जिसको बोलते हैं हम लोग philosophical suicide। अब if humans are not able to encompass the questions that arise due to the absurd, they delegate it to a supernatural being, जिसको क्या बोलोगे, जिसको बोलोगे गॉड, जिसको सार्tre ने कहा, जॉन पॉल सार्tre ने कहा कि भाई वो है बैड फेथ, कि नहीं भाई मतलब सवाल उठ रहे हैं, दुनिया अजीब है, एब्सर्ड है, सवाल उठ रहे हैं, अजीब है, मतलब कुछ होता रहता है पूरे दिन में, मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ब्रश क्यों कर रहा हूँ, टॉयलेट क्यों जा रहा हूँ, ये सब क्यों हो रहा है, उसको मेरे को कुछ तो होता होगा, क्या होता होगा, परफेक्ट गॉड का कॉन्सेप्ट दे दिया कि भाई गॉड है, हमने उस पर डाल दिया, भाई वो हमें, उसने दिया है ये ऑर्डर, उसने ये डिवाइन दिया है, उस डिवाइन रूल्स दिए हैं, उसने ये दिया है, इस तरीके से फॉलो करो, उसकी किताब है, उसका सब कुछ है, उसके कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स हैं, अब हम ये फॉलो करेंगे। गॉड, बैड फेथ उठा के तुमने गॉड के किसी एक सुपर नेचुरल एंटिटी पे डाल दिया, उठा के कि लो भाई डाल दिया। तो इसके ऊपर बहुत विस्तार से बात करी गई कि भाई तुमने अपने जो सवाल हैं उसको तुम समझ नहीं पा रहे, तुम अपनी एंग्जाइटी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो तुमने फाइनली क्या किया, तुमने उस कॉन्सेप्ट को उठा के एक सुपर नेचुरल चीज पे डाल दिया जिसको किसी ने नहीं देखा है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए बियॉन्ड मैटर, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस कह दिया। तो अब तुम सवाल उठाते रहो, हो सकता है एग्जिस्ट करे, हो सकता है ना एग्जिस्ट करे, लेकिन हमें अपनी एब्सर्डिटी के कॉन्सेप्ट से तो भैया निजात मिल गई, हम तो अब खुश हैं, हमें तो शांति मिल गई। अब बताओ क्या करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, करें क्या, अब लोग कैपिटलिज्म की तरफ चले जाते हैं कि भाई कैपिटलिज्म इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फिलोसॉफिकल सुसाइड, कि तुमने बोला नहीं भाई मेरा तो दिमाग काम नहीं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं बिजनेस करता हूँ, ठीक है, अब तुम बोलोगे कि यार खुद तो तू बिजनेस करता है और हमें बोल रहा है भाई कि फिलोसॉफिकल सुसाइड। इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे ही नहीं है भाई,
तुम्हारी पूरी तरीके से फटके चार हो गए, बोलो नहीं 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 भाई नहीं 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 कुछ तो करना है, रिलीजन अजीब लगता है, बच्चों वाली कहानी लगती है, सुसाइड तो मैं अपनी जान तो दे नहीं सकता, मुझ में दम नहीं है, पैसा कमाते हैं, चलो पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, बस भूल गए, भूल जाओ, एब्सर्ड कुछ नहीं है, पैसा कमाना हमारा गोल है, सेक्स इज आवर गोल, प्लेजर्स लेना हमारा गोल है, हम जैसे सिनिक्स होते थे हीडोनिज्म में पड़ गए पूरी तरीके से, हाँ ये हमारा गोल है, लेकिन दैट इज ऑल्सो फिलोसफिकल सुसाइड, क्योंकि तुमने उस वर्ड को फिर भर दिया। तो इसका भाई बाहर कैसे निकले, बाहर कैसे निकले इस चीज से, कैसे बचें? अब तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं कार्ल यास्पर, सोरेन कीरकेगार्ड, एडमंड हसरल, ठीक है, कीरकेगार्ड का जो सबसे पहले उन्होंने एंग्जाइटी के ऊपर बात करी, साइकोलॉजी पे टॉपिक्स छेड़े, ड्रेड के ऊपर बात करी, राइट। फिर तुम्हारे यास्पर्स आए, एडमंड हसरल आए, तुम्हारे उन्होंने फिनोमेनोलॉजी के ऊपर काम किया, बट फिर भी वही लीप ऑफ फेथ उनका भी, एग्नोस्टिक थे वो लोग, या गॉड के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते थे, क्योंकि एब्सर्डिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो क्या आया कि यहाँ पे इन्होंने कहा, कामू ने कहा कि भाई, कामू ने कहा देखो भैया ऐसा है कि अब इस चीज का हमें सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, हमें एक हीरो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मूवी का हीरो होता है ना, वैसे ही हमें इस चीज का, इस कॉन्सेप्ट का हीरो तो ढूंढना पड़ेगा। अगर हम हीरो नहीं ढूंढेंगे तो भैया हो जाएगी बहुत बड़ी दिक्कत। तो इन्होंने एब्सर्ड मैन की तलाश में निकल गए, भाई कौन होता है एब्सर्ड मैन, यदि एब्सर्ड हीरो, ठीक है, कौन होता है ये? अब क्या है, बहुत लोग यहाँ पे एक सवाल उठाएंगे कि एथीस्ट टेंड टू आस्क फॉर अ प्रूफ टू बिलीव इन गॉड, ठीक है, एब्सर्डिटी डू नॉट केयर फॉर द सेम। अब बोलते हैं ना एथीस्ट का क्या है, एब्सर्डिटी जो होती है, एब्सर्डिटी को फर्क नहीं, एब्सर्डिटी को मतलब ही नहीं भाई वर्ल्ड में ऑर्डर नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। एथीस्ट बोलता है कि मैं थेइस्ट बन जाऊंगा या गॉड के कॉन्सेप्ट पे भरोसा लाऊंगा जब तुम मुझे प्रूफ दिखाओगे कि गॉड एग्जिस्ट। They care about the existence or non-existence of God. Absurdity doesn't care at all. Absurdity बोल देता है हमें मतलब नहीं है भाई, इसलिए वेस्टर्न फिलॉसफी उच्च कोटि की फिलॉसफी मानी जाती है। हमें मतलब नहीं है, रोमांटिक फिलॉसफी क्यों है, हमें मतलब नहीं है भाई, हमने नहीं मांगा कि हमें प्रूफ चाहिए, हमने नहीं मांगा, हमें भरोसे, वर्ल्ड इज एब्सर्ड। तो आवाज पुकार रहे हो, कोई आवाज नहीं आने वाली, ये पता है ये हो रहा है, तो तुम प्रूफ करके क्या कर लोगे? तो डिफरेंस हो गया इन दोनों में। अब यहां पे एब्सर्ड हीरो की तलाश में निकले हमारे कौन, कामू बाबा निकले भाई, किताब लिख डाली, उस खोज में उन्होंने किताब लिख डाली जिसका नाम था मिथ ऑफ सिसिफस, जिसमें एब्सर्ड फॉर्म ऑफ, मतलब सॉरी अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एब्सर्ड हीरो इन्होंने ढूंढ के निकाला। अब क्या था मिथ ऑफ सिसिफस में? सिसिफस एक समरी दे देता हूं, जिसको पढ़ना है पढ़ ले, स्पॉइलर अलर्ट, जिसको स्किप करना है पार्ट स्किप कर दे। सिसिफस राजा था, बहुत सारे नाम है, सारे नाम लूंगा नहीं। सिसिफस राजा था, बदमाश राजा था, बदमाशी करता था। 2 बार उसने मौत के गॉड को या मौत को धोखा दिया, ठीक है, 2 बार आंखों में धूल झोंक के बाहर निकल आया। पहली बार क्या था, पहली बार जब इसको पकड़ा गया सिसिफस को, ज़्यूस ने पकड़ के डेथ ऑफ गॉड का जो, अरे यार, डेथ का जो गॉड होता है उसको पकड़ा दिया कि भाई लो इसको बांध के अंडरवर्ल्ड में रखो, काली दुनिया में इसको रखो, बाहर नहीं निकलने देना है। तो जैसे उसके ऊपर चेन चढ़ाई जा रही थी तो सिसिफस ने बोला कि भाई जरा दिखाना चेन कैसे चढ़ती है, और डेथ ऑफ, मतलब गॉड ऑफ डेथ को ही उसने जो है, डेथ ऑफ गॉड नीचा दिमाग में चलते रहते हैं, गॉड ऑफ डेथ को ही चेन पर पहना दी। अब चेन पहना दी तो वॉर हो रही है, क्राइम हो रहे हैं, कोई मर ही नहीं रहा है, तो गॉड ऑफ वॉर, नाम याद नहीं, गॉड ऑफ वॉर आके गॉड ऑफ डेथ को छुड़ाता है कि भाई कोई मर ही नहीं रहा है, पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, बाहर निकलो, निकाला। अब क्या हुआ, सिसिफस बूढ़ा हुआ, जो भी हुआ, बीमार हुआ, मरा, ठीक है, मौत हुई। तो उसने मरने से पहले उसको पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, बदमाश रहा है इसलिए उसके साथ क्या होगा, तो उसने अपनी बीवी को बोला, उसने अपनी बीवी को छोड़ के अपनी नीस के साथ शादी कर ली थी, नीस भांजी भतीजी जो भी होती है, शादी कर ली थी। तो उसको बोला कि मेरे को तुम बरियल मत देना, मेरा फ्यूनरल मत करना, मेरे को बस फेंक देना खिड़की से या जो भी है, मेरे को बाहर फेंक देना। फेंक दिया। अब जब उसकी आत्मा या जो भी सोल या जो भी उसका रेमिनेंस गया एक और गॉड के पास, तो उसने बोला, सिसिफस ने बोला, उस गॉड ने बोला कि तुम्हारी तो पनिशमेंट है बहुत बुरी वाली, तुम्हारा तो, तुम तो बदमाश रहे हो। कहते क्या बदमाश रहा हूँ, मेरा बरियल ही ठीक से नहीं किया मेरी बीवी ने, मेरे साथ देखो विक्टिम कार्ड प्ले कर दिया सिसिफस ने। फिर उसको छोड़ दिया गया, फिर भी वो नहीं सुधरा।
अब क्या हुआ, ज्यूस ने उसको बोला, ज्यूस जो अल्टीमेट जो ग्रीक गॉड माना जाता है, ज्यूस ने बोला भाई पकड़ के लाओ इसको, बहुत अकलमंद बन रहा है ना, सिर्फ अपने को बहुत अकलमंद समझता था, अब हम इसकी अकल लगाते हैं ठिकाने। ज्यूस ने क्या कहा, ज्यूस ने कहा कि इसको हम मारेंगे, जलाएंगे, काटेंगे, गुर्दे उखाड़ेंगे, सब कुछ नहीं करेंगे, हम इसको एक पनिशमेंट देंगे, पत्थर लो और इस पहाड़ी पे उसको लेके चढ़ो जब तक इसको पार नहीं करा देते हो। अब सिसिफस ऊपर जाए 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 जाए, पत्थर एकदम हिल टॉप पे पहुंचता था तो खड़ी होती थी हिल टॉप, पत्थर गिर जाए उसके ऊपर रोल कर जाए, फिर वो नीचे आता, फिर वो करता, फिर वो नीचे आता, फिर वो करता। भाई ज़्यूस और बाकी गॉड्स ने देखा यार लगन तो बंदे में, पैशन तो बहुत है, उसको भी पता है कि कुछ उस पार जाने नहीं वाला, उसने देख लिया, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है, कर रहा है, लगा हुआ है, कर रहा है। और सिसिफस हमारा बन जाता है एब्सर्ड हीरो। एब्सर्डिटी समझ में आ गई, इटर्नली उसको ये काम करना है, ये चीज करनी है, लेकिन उसी में उसने अपना पैशन ढूंढ लिया। पहले रिवोल्ट किया, फ्रीडम ली, अब पैशन ढूंढ लिया, ये हो गया हमारा एब्सर्ड हीरो। अब हम डेली लाइफ में एब्सर्ड हीरो कैसे बन सकते हैं? भाई डेली लाइफ में तुम एब्सर्ड हीरो ऐसे बन सकते हो कि एक लूसिड आइडिया रखो दी एब्सर्ड का, लेकिन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। लूसिड आइडिया मतलब एक हल्का सा आइडिया रखो कि दुनिया इज एब्सर्ड, तुम कुछ कर नहीं सकते, दुनिया एब्सर्ड रहेगी, मैं अपनी जान नहीं ले सकता, या मैं किसी चीज पे भरोसा नहीं करने लग जाऊंगा इस डर से कि भाई दुनिया इज एब्सर्ड, मेरे को पनाह मिलेगी कहीं पे। दुनिया इज एब्सर्ड, हैव ए लूसिड आइडिया, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस ऑफ द एब्सर्ड टू प्रोवाइडेड मीनिंग, ठीक है, एक्सेप्ट करो। रिलीजियस लोग जो होते हैं एब्सर्डिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो फंस जाते हैं उस लूप में, उस लिम्बो, एक तरीके से कह सकते हैं फंस जाते हो। तुम्हें एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, एब्सर्डिटी के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ना है, तुमको समझना है, तुमको समझ में आ गया, अच्छा एब्सर्डिटी है, कॉर्नर ऑफ माई माइंड मेरे एब्सर्डिटी रहेगी कि भाई एब्सर्डिज्म का ये कॉन्सेप्ट होता है, एब्सर्डिटी ये होती है, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा, अपनी लाइफ आगे बढ़ाऊंगा, इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा सोचूंगा नहीं, क्योंकि ज्यादा सोचूंगा तो एंग्जाइटी आएगी, एंग्जाइटी आएगी तो दो चीज कर लूंगा, या तो अपनी जान दे दूंगा, या तो फिलोसफिकल, या तो फिजिकल डेथ हो जाएगी मेरी, या फिलोसफिकल डेथ हो जाएगी। मेरे को वो दोनों ही नहीं करना, तो मुझे बहुत ध्यान रखना है, मुझे बहुत सोच समझ के चलना है। तो मैं लाइफ को मीनिंग दूंगा, लाइफ को वॉइड जो क्रिएट हुआ है, वॉइड को भरूंगा जरूर, लेकिन आई विल नॉट गिव इन, आई विल नॉट गिव इन। ठीक है, दुनिया इज एब्सर्ड, वियर्ड है, बहुत कॉन्सेप्ट अजीब है, कुछ 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 होता रहता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई जान दे देंगे, ये किसी बैड फेथ का उपयोग करके आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि साख्त और कामू दोस्त भी थे, दुश्मन भी रहे, दोनों पैरेलल चलते रहते थे कोल्ड वॉर एरा में भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंशलिज्म का बोलबाला आया, और बोलबाला आया, उसके साथ साथ ये हुआ कि भाई झगड़ा, कलेश, और आर्ट में एब्सर्डिज्म, स्कल्पचर में एब्सर्डिज्म, थिएटर में एब्सर्डिज्म। कुछ थिएटर्स होते थे जिसमें कपड़ा जो पहनाया जाता था अजीब वियर्ड, ऊपर से नीचे लिबास बड़ा वियर्ड होता था, जो पहनावा होता था, आंखें बनी हुई हैं, कुछ कुछ बना हुआ है। बट दुनिया ने समझा, दुनिया ने आगे बढ़ने का कॉन्सेप्ट समझा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ना है, और एब्सर्ड हीरो वही है। सिसिफस वॉज एट द एंड ऑफ द डे एन एब्सर्ड हीरो। सिसिफस समझा, सिसिफस उसी जो रास्ता था नीचे से लेके उस हिल टॉप तक जहां तक वो पहुंच नहीं पा रहा था, उसी के बीच में खुशी ढूंढ ली सिसिफस ने। छोटी छोटी सी चीजें, हो सकता है बैठता हो वो, हो सकता है बैठ के व्यू देखता हो, पहाड़ी के थोड़ा सा ऊपर पहुंचा, हो सकता है पत्थर में कुछ कुछ वो दरारें बनी है, उसको देखता हो कि ये दरारें कितनी इंटरेस्टिंग होता है ना, कभी कभार बैठे हैं, लेटे हैं, बस देख रहे हैं हम दरारें, एसी के पास खड़े हैं, एसी का छेद देख रहे हैं, भाई ये कैसा सा छेद है, ये क्या है, अजीब वियर्ड कॉन्सेप्ट। बट आगे बढ़ते हैं हम, चीज़ों को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सिसिफस का काम था, यही एब्सर्ड हीरो का काम है, यही है एब्सर्डिज्म इन अ नटशेल। मैंने उसको कंपाइल कर दिया, समराइज कर दिया, इसमें और कुछ खास है नहीं। तो एब्सर्ड हीरो बनो, और ये दुनिया बहुत अजीब है, इसमें ना तो फिजिकल सुसाइड करो, ना तो फिलोसफिकल सुसाइड करो। अब इतनी बार मैंने सुसाइड बोला है, कहीं ये वीडियो हटा ना दें ये लोग यूट्यूब वाले, क्योंकि कैप्चर हो जाता है ऑडियो, ठीक है ना। अब इस लेक्चर का क्या है कि अभी बोलते बोलते मेरा इतना दर्द होने लग गया, अभी कोशिश करूंगा 1-1.5 घंटे की लेक्चर्स लाने की, और अच्छी रिसर्च, वेल रिसर्च लेक्चर था। जिसको जानना है स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया में तो सिसिफस किताब, और यूट्यूब प्रोफेसर्स के कुछ वीडियोस हैं, उनका कंपाइलेशन है, रिसर्च पेपर्स 1-2 एब्सर्डिज्म के, उसका कंपाइलेशन है।
साइटेशन देने की कोशिश करूँगा, टाइम मिलेगा नहीं, दे पाऊंगा नहीं, बट आई ट्राई। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं ये लेक्चर्स और लाना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट आई थी मेरे को तो मैंने ये लेक्चर बनाया। अगेन अब क्या है कि इस लेक्चर को आगे सपोर्ट करने के लिए ऐसे लेक्चर्स को कमेंट में अपना पसंदीदा लेक्चर दो। और अगर तुम एज अ व्यूअर देख रहे हो कि किसी ने कमेंट किया, फॉर एग्जांपल लेट्स से सिनेसिज्म के लेक्चर के ऊपर लाइए कि सिनेसिज्म के बारे में बताओ या आर्थो शोपेनहावर के बारे में बताओ, तो तुम्हें भी उसके ऊपर जानना है तो तुम उसके ऊपर लाइक कर देना, ठीक है, उसके ऊपर लाइक कर देना। जितने लाइक जिस कमेंट पे होंगे उसको हम एज अ लेक्चर लेने की कोशिश करेंगे। छोटे लेक्चर आते रहेंगे लेकिन ये लेक्चर लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तब तक के लिए हम भी चलते हैं, आप भी चलिए और इस भी वीडियो को कर देना तो थोड़ा एल्गोरिथम दे देती है, ठीक है। चलो भैया, थैंक यू कट लो।